अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हज़रात, वो इस्लाम जो समस्त मानव के साथ न्याय का आदेश देता है, वो इस्लाम जो हर भलाई के काम में हर एक का साथ देने का आदेश देता है, वो इस्लाम जो जाति पात रंग नस्ल भेदभाव छुआछूत को मिटाने का आदेश देता है, वो इस्लाम जो करुणा और दया को अनिवार्य करता है पैराडाइज में सिलेक्शन के लिए, वो इस्लाम जो ये कहता है कि जो दूसरों पर दया नहीं करेगा ईश्वर भी उस पर दया नहीं करेगा, वो इस्लाम जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम कसम खाकर कहते हैं कि जन्नत में वही जाएगा जिसके अखलाक अच्छे हों, यानी अच्छे आचरण वाला होगा। वो इस्लाम जिसने प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों एतबार से समानता की वो मिसाल पेश किया जिसका उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। ये बात स्वामी विवेकानंद ने 1986 में लेटर ऑफ स्वामी विवेकानंद पेज नंबर 379 और 380 में लिखा है। स्वामी जी एक लेटर के जवाब में लिखते हैं कि मेरा अनुभव ये है कि अगर कभी कोई धर्म इंसानी बराबरी की मंजिल तक पहुंचा है तो वो इस्लाम और केवल इस्लाम है। वो इस्लाम जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार अपने पेपर हरिजन में लिखा था कि सादगी कांग्रेसियों की इजारादारी नहीं है। मैं रामचंद्र जी और महायोगी श्री कृष्ण का हवाला नहीं देता क्योंकि वो ऐतिहासिक नहीं थे। मैं मजबूर हूँ कि अबू बकर और उमर के नाम का हवाला दूँ। वो बहुत बड़े साम्राज्य के रूलर थे, किंतु उन्होंने फ़कीरों जैसा जीवन बिताया। और ये वास्तविकता है कि इन दोनों का इतिहास मानव जगत के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसको अगर मानव अपने जीवन में उतार ले तो नफ़रत की सारी खेती सूख जाएगी। काबिल गौर है, नफ़रत की सारी खेती सूख जाएगी। वो इस्लाम जिसके बारे में इंग्लैंड के विश्वविख्यात दार्शनिक और विद्वान मिस्टर बर्नार्ड शॉ ने जनवरी 1933 ईस्वी को भारत आगमन के अवसर पर लाइट लाहौर के प्रतिनिधि से पैगंबर इस्लाम के बारे में जो विचार प्रकट किए थे, वो मिस्टर बर्नार्ड शॉ के शब्दों में ये हैं। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी का अध्ययन किया है। वो एक महामहिम मानव थे। मेरी राय में उन्हें मानवता का मुक्तिदाता कहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर उनके जैसा इंसान वर्तमान संसार का अधिनायक बन जाता तो उसकी सारी जटिल समस्याओं का इस प्रकार समाधान कर देता कि इंसानी दुनिया इच्छित सुख शांति की दौलत से माला माल हो जाती। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, ठीक इसी तरह से इस्लाम और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ इस्लाम होगा वहाँ आतंकवाद नहीं, जहाँ आतंकवाद होगा वहाँ इस्लाम नहीं। क्वेश्चन पुटअप होता है, फिर इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता है? इसके कई कारण हैं, हम केवल एक कारण बताएंगे, वही काफ़ी है। मुसलमान और इस्लाम दोनों अलग अलग हैं। मुसलमानों के व्यक्तिगत रोल को इस्लाम से जोड़ दिया। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई हमारा हिंदू भाई झूठ बोले तो उसको सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए। सनातन धर्म में झूठ बोलना मना है। सनातन धर्म कहता है सत्य बोलो। अब कोई झूठ बोल रहा है तो उसका व्यक्तिगत फॉल्ट है, सनातन धर्म का नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समझने वालों के लिए इतना ही मैं काफ़ी समझता हूँ।